दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़िए। मैं लाइव मार्केट में आपको किस तरह से मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए, इसके बारे में गाइड करता हूँ और आज जितने भी मैंने रिकमेंडेशंस दिए, वो एग्ज़ैक्टली काम में आए होंगे आपके। और दोस्तों जिन-जिन लोगों के ये काम में आया है, मैं आपको एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके कमेंट करके मुझे बताते जाइए। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इन वीडियोज़ को यूट्यूब पे प्रमोट करता है और मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। सबसे पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात दोस्तों, आज के इस वीडियो की जो शुरुआत है, वो हम निफ्टी के डेली चार्ट से कर रहे हैं। अब इसे क्यों कर रहे हैं? एक सिंपल सी एक जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, उसे मुझे आपको सबसे पहले समझाना है और फिर आगे हम नॉर्मल चार्ट को और फिर ऑप्शन चेन को भी आज के एनालाइज करेंगे और सबसे आखिर में कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि आपको बहुत काम में आएगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो निफ्टी का ये जो चार्ट है दोस्तों, इसे पहले समझ लेते हैं। और इस चार्ट के अंदर अगर आप अभी देखते हो, तो एक तगड़ा हम कह सकते हैं कि वी शेप रिकवरी हमने निफ्टी के अंदर देखी है। पर अभी आज का जो ये कैंडल बनाया ना दोस्तों, ये कैंडल खास करके मुझे आपको दिखाना है। ये जो कैंडल है दोस्तों, इस कैंडल को आप कह सकते हो कैंडल स्टिक के अंदर अंदर एक कैंडल का टाइप होता है मारूबोजू। मारूबोजू का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हो रियल बॉडी, ये बहुत स्ट्रांग होती है उस कैंडल की, अपर और लोअर शैडो कंपैरेटिवली नहीं होती है। इसका मतलब है मार्केट में जो भी कोई एक हम कह सकते हैं कि ट्रेंड बन रहा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांग रियल बॉडी शो करता है मार्केट में डिटर्मिनेशन। तो लोगों का डिटर्मिनेशन अभी रेड कैंडल है तो थोड़ा निगेटिव की तरफ झुक रहा है। और साथ ही साथ ये जो कैंडल बनी है और इस पिछले कैंडल को लेके ये जो पैटर्न बना है दोस्तों, इस पैटर्न को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मतलब ये एक दोजी कैंडल है और दोजी कैंडल के बाद में एक स्ट्रांग रेड कैंडल अगर आपको दिखती है मार्केट में, तो उसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये एक बेयरिश पैटर्न है। ये मार्केट को नीचे लेके आने का काम करता है। सबसे पहली तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब चलते हैं नॉर्मल कैंडल स्टिक के तरफ और नॉर्मल चार्ट के तरफ, 5 मिनट के चार्ट जिसे हम एनालाइज करते हैं और फिर लेवल टू लेवल समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को क्या करना है, सबसे आखिर में मैं दूंगा आपको मेरा प्रेडिक्शन कि निफ्टी के अंदर और बैंक के निफ्टी के अंदर हमें क्या करना है ओवरऑल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल की जो एक्सपायरी है उसको ध्यान में लेते हुए। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट हमें क्या कह रहा है कि ओवरऑल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को। और निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में अगर खास करके आज की बात करें, तो डे एंड में दोस्तों हमने एक शार्प फॉल निफ्टी के अंदर देखा है। और वो जो शार्प फॉल है, वो बेसिकली जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया कि वो आखिरी के हम कह सकते हैं कि आधे घंटे का हुआ है। आधे घंटे में देखिए ये जो फॉल आप देख रहे हो, एक तगड़ा फॉल और जबरदस्त, इस लेवल को तोड़ने के बाद और एक कैंडल और नीचे 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 नीचे। अब यहां से आगे निफ्टी के अंदर क्या चाल बन सकती है उसे पहले समझते हैं। तो अब लेवल टू लेवल की बात करें तो सबसे पहला हर्डल अगर नीचे गिरने लगता है, तो दोस्तों बनेगा ये। और ये आप कंसिडर करके चलिए 19,330 का लेवल, यहां से 50 पॉइंट नीचे। यहां से 50 पॉइंट नीचे आके निफ्टी अगर वहीं रुक जाता है, खास करके 19,300 के लेवल पे, तो बड़े वाले शॉर्ट या बियरिश वाले पोजीशंस को काट देना है। ये फिर से बाउंस कर सकता है और अगर इसे भी तोड़ देता है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बड़े दर्शन हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं अगर ये 19,300 को नीचे तोड़ देता है तो। और दोस्तों ये नीचे अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन आपको सीधे हो सकते हैं, और वो है 19,250 के पहले। और उसे भी तोड़ देता है उस फ्लो में, तो नेक्स्ट दर्शन सीधे आपको हो सकते हैं 19,130 के। तो इतना तगड़ा फॉल, 200 से 250 या 200 से 300 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। इस बात को आप कंसीडर करके चलिए अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो। पर उसके लिए सबसे पहली बात जरूरी यह है कि इस चैनल को ब्रेक करे। ये चैनल आप कंसीडर करके चलिए, ये चैनल आप ध्यान दीजिए, यहां से 19,230
सबसे पहला लेवल 19,300 टूटने के बाद 19,230 के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह से लेवल टू लेवल काम करे। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हर्डल निफ्टी के लिए रहेगा ये, और ये 19,400। अगर 19,400 को डिसाइसिवली निकाल देता है तो फिर आपको दर्शन हो सकते हैं 19,070 के, 470 के, और उससे भी तोड़ देता है तो फिर से 500 के। तो ये प्रोबेबिलिटी निफ्टी के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बुलिश रहेगा? अब 70-30 में मैं 70 बेयरिश हूं, 30 बुलिश हूं कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, इसे मैं आगे भी आपको लॉजिकली क्लियर करूंगा। बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन अलग भी हो सकता है, तो आखिर तक रुकिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये चैनल पहले से ड्रॉ किया हुआ है, उसी चैनल में अभी भी ये काम कर रहा है। पर एज कंपेयर टू निफ्टी आज दिन भर बैंक निफ्टी वीक ही रहा। आज बैंक निफ्टी दिन भर वीक ही रहा। अब बैंक निफ्टी की क्या संभावनाएं हैं, इसे सबसे पहले समझते हैं। तो अब देखिए जो हर्डल बन रहा है आज भी 44,500 है। 44,500 जब तक टूटता नहीं है, यहां से 150 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली, जब तक डिसाइसिवली टूटता नहीं है, बड़ी वाली बियरिश की पोजीशंस नहीं लेनी है। और 44,500 का रेंज अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये यहां तक आ जाता है। यह है 44,500 का रेंज। इसे तोड़ने दीजिए। इसे जैसे ही तोड़ेगा आपको सबसे पहले दर्शन होंगे इस लेवल के। यह है 44,250। ध्यान दीजिए, 44,250 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो नेक्स्ट हर्डल रहेगा डायरेक्ट 44,000। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पर उसके लिए 44,500 को इसे सबसे पहले तोड़ने दीजिए डिसाइसिवली। तो बहुत तगड़ा फॉल, मिनिमम सबसे पहला फॉल होगा 200 से 250 पॉइंट का, और नेक्स्ट और 200 से 250 पॉइंट का। इस बात को कंसीडर करके चलिए, पर लेवल टू लेवल काम करना है। अगर इन दो पॉइंट में कहीं भी हर्डल लेता है तो बड़ी वाली बेयरिश पोजीशंस को काट देना है। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो अभी पहला हर्डल तो यही बनेगा जहां आज दिन भर खेलता रहा, और ये 44,750 का लेवल। अगर इसे डिसाइसिवली काट देता है तो फिर 44,900 तक के दर्शन और फिर 45,000 के भी दर्शन हो सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर आपको बहुत मतलब क्लियर कट एक बियरिशनेस का माहौल आपको दिखेगा। आप ये देखिए इतना तगड़ा कॉल राइटिंग। अब ये प्रीमियम मैटर नहीं करते, बहुत छोटे छोटे प्रीमियम है, इसको कोई देखने में मजा नहीं है। पर पुट साइड में अगर आप देखते हो तो देखिए ये पुट साइड में 19,500 से 19,450 से 400 से आप देख रहे हो ये राइटर, पुट राइटर ना गायब हो रहे, भाग रहे। जब पुट राइटर भाग रहे इसका मतलब बेयरिशनेस शुरू हो गया है, बुलिशनेस अभी नहीं रहा है निफ्टी के अंदर, इसलिए ये भाग रहे हैं। ये बेयरिशनेस का सिंबल होता है पुट राइटर्स अगर मार्केट से भाग रहे हो तो। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। अभी निफ्टी की तो बात यही लग रही है कि बेयरिश है कुछ हद तक कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर फिर से कहूं दोस्तों, मार्केट में जब तक मार्केट को कोई एक फुल प्रूफ हम कह सकते हैं कि रीजन नहीं मिलता है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का, तो उतनी जल्दी नहीं आ सकती। पर फिर भी अब देखिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अगर हम डेटा को समझते हैं तो बैंक निफ्टी में 44,800 के अंदर कॉल राइटिंग है, 44,700 के अंदर कॉल राइटिंग है, 600 के अंदर भी कॉल राइटिंग है आज जो हुई है। इसका मतलब 200, 150, 100 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी कॉल राइटिंग आज हुआ है। पर देखते एज कंपेयर टू पुट राइटिंग हुआ है क्या, तो सिर्फ 44,500 के अंदर पुट राइटिंग है। आप देख रहे हो 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां खड़े, और यहां 44,600 में 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। मतलब अगर ये 44,600 जैसे मैं कर रहा हूं कल के लिए डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो सबसे पहले 44,500 और उसे भी तोड़ देता है तो डायरेक्ट 44,000 के दर्शन भी बैंक निफ्टी के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट को देखिए, मार्केट में गिरने के लिए और बढ़ने के लिए रीजन चाहिए होते हैं। अब बढ़ने के लिए मार्केट के अंदर कोई रीजन बचा नहीं है, हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। हम जितना हम कह सकते हैं कि हम ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं बढ़ने के मामले में, बहुत भाग गए, इतना तो सोचा भी नहीं था। तो इसका मतलब है अब मार्केट में थोड़ा ब्रेथ जो है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग कल की एक्सपायरी में हम देख सकते हैं। पर दोस्तों फिर से कहूं एक्सपायरी के दिन ये जो राइटर्स होते हैं ये इसी तरह से हमें हमारा प्रीमियम खाने के लिए ललचाते हैं। जहां तक हो सके पूरा मार्केट अगर सोच रहा हो कि मार्केट गिरेगा तो ये गिरने नहीं देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि लेवल टू लेवल काम करे, पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल अगर हम चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं। कल की एक्सपायरी
प्रोबेबिलिटी है बेयरिश वालों की हो सकती है। तो ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।